प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या में कुल 8 पार्ट हैं, तो जिसमें से आज हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 के 4 भाग को हल करेंगे। यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि द्विघात समीकरण क्या है। तो आइए इसे जानते हैं। द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी चर की अधिकतम घात 2 है, वह द्विघात समीकरण होता है। इसका व्यापक रूप देखें। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर देखें चर की अधिकतम घात 2 है। इस तरह से यह द्विघात समीकरण का एक रूप है व्यापक। तो यहाँ पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल 0। यदि a 0 होगा तो चर x की पावर 2 ये भी 0 हो जाएगा। उस स्थिति में यह द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। और a b c ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे स्पष्ट हो सके। मान लीजिए x² प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ पर देखते हैं यह द्विघात समीकरण है। इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, जिसके कारण यह द्विघात समीकरण है। और एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए x³ प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ पर देखें इसमें चर की अधिकतम घात 3 है और घात 2 नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। एक उदाहरण और देखें x प्लस 1। यहाँ पर देखते हैं चर की अधिकतम घात 1 है, तो अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण तभी हो सकता है जब चर की अधिकतम घात 2 हो, अन्यथा नहीं। तो इसमें जो है चर की अधिकतम घात 1 है, जिसके कारण यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर हम कुछ सर्वसमीका लिखते हैं। सर्वसमीका a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। यह आप सूत्र जानते हैं। सर्वसमीका और समीकरण में थोड़ा अंतर है। सर्वसमीका यानी a और b के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, जबकि समीकरण जो हम समीकरण लिखे हैं यहाँ पर बराबर 0 भी रहेगा इस तरह। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो समीकरण है वह x के प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं होगा, और जबकि सर्वसमीका a और b के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा, अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इन्हीं सूत्रों की सहायता से और जो अनुप्रयोग हमने बताया है उसकी सहायता से हम एक्सरसाइज 4.1 हल करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज हल करते हैं। प्रश्न 1 का पहला भाग है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो यहाँ पर देखें x प्लस 1 का होल स्क्वायर हम सर्वसमीका a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab की सहायता से इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो इसे मान लें a और इसे मान लें b। तो यहाँ पर हो जाएगा a² अर्थात x का होल स्क्वायर प्लस b 1 का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का है, और a का मान x और b का मान 1 बराबर 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2 का गुणा 3 में तो 2 तिहाई 6। अब यहाँ से सरल करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1 का वर्ग 1, 2x और 1 का गुणा हो जाएगा 2x बराबर 2x माइनस 6। तो यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचेगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस को बराबर किधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +6 और इस पक्ष में हो जाएगा 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं चर की अधिकतम घात 2 है, जिसके कारण यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इसी तरह प्रत्येक प्रश्न में यदि अधिकतम घात 2 है तो वह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा वह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमें प्रश्न संख्या 1 में इसका जो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 है, यहाँ पर ये जो चर है इसकी घात 2 होने के कारण यह द्विघात समीकरण है। तो अब इसका भाग 2 देखें। प्रश्न संख्या 1 का भाग 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 x। सबसे पहले हम दिए गए समीकरण को सरल करेंगे। तो सरल करने के लिए इसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 और ये माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 का गुणा x में होगा तो 2x। अब एक पक्ष में सबको कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इस प्लस 2x को बराबर किधर ले आएंगे तो हो जाएगा -2x और -6 को बराबर किधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +6 और इस पक्ष में हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर और 2x और 2x ये हो जाएगा -4x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चर की अधिकतम घात 2 है, जिसके कारण यह द्विघात समीकरण है। तो आप उसी भाषा को पुनः लिख देंगे, लिखेंगे उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब इसका भाग 3 देखें। प्रश्न संख्या 1 का भाग 3 है x - 2 x + 1 बराबर x - 1 x + 3। दिए हुए समीकरण को हम सबसे पहले बीजगणितीय तरह से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखें x का गुणा x में होगा, तो यहाँ पर चर की घात 1 है और चर की घात भी 1 है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पुनः x का गुणा 1 में होगा और चिन्ह प्लस का देंगे, प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस और x का गुणा 1 में तो x हो जाएगा। अब देखें 2 का गुणा x में और 2 ही से गुणा 1 में होगा, तो हो जाएगा माइनस प्लस का गुणा -2x और माइनस का गुणा प्लस से होगा तो हो जाएगा -2 × 2। इसी प्रकार दूसरे पक्ष का भी गुणा करना है, तो x का गुणा x में होगा तो हो जाएगा x की घात 2 और x का गुणा 3 में हो जाएगा तो +3x, माइनस का गुणा x में होगा तो हो जाएगा -x, माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस और 1 का गुणा 3 में तो हो जाएगा -3। अब इसे सरल करना है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखें x और ये -2x है, विपरीत चिन्ह है घट जाएगा तो ये -3x हो जाएगा, -x हो जाएगा, 2 -x घट जाएगा -x और ये -2। एक्स स्क्वायर को बराबर किधर ले आएंगे तो हो जाएगा -x², 3x है और ये -x है तो हो जाएगा +2x और बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2x
और ये माइनस है, बराबर किधर आएगा तो +3 और इस पक्ष में हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखें x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -x और -2x ये हो जाएगा -3x, -2 अंकों में और +3 विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, +1 बराबर 0। सेमेस्टर का चिन्ह देंगे। अब माइनस से दोनों पक्षों में चाहें तो गुणा कर लें, माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x और -1 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चर की अधिकतम घात 1 है और 2 घात समीकरण के लिए चर की अधिकतम घात 2 होना आवश्यक है। तो यहाँ पर लिखेंगे उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। आप इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं। और आप लिखेंगे उक्त समीकरण में चर की घात 2 नहीं है, जिसके कारण यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसका भाग 4 देखें। प्रश्न संख्या 1 का भाग 4 है। हमें जो दिया गया समीकरण है, सबसे पहले इसे सरल करेंगे, अब इसे गुणा करेंगे बीजगणितीय तरीके से। तो चर का गुणा चर में होगा, x की घात 1 है, इसमें भी x की घात 1 है, तो x की घात 2 हो जाएगा और साथ में 2 लिखेंगे। पुनः x का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 1x अर्थात x। अब माइनस का गुणा 3 और ये +2, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, अंकों में 3 का गुणा 2 में, तो 3 दूनी 6 और साथ में x लिखेंगे। माइनस प्लस का गुणा माइनस और 3 एकन्नम 3, तो यहाँ पर ये इसका गुणा हुआ। अब दूसरे पक्ष का देखें, x का गुणा x में करना है तो हो जाएगा x स्क्वायर, यानी इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो x स्क्वायर होगा प्लस x का गुणा 5 में तो 5x। अब देखें यहाँ पर दूसरे पक्ष को पहले पक्ष की तरफ लिखेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ -6x है और ये +x है, विपरीत चिन्ह घट जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का देंगे तो ये -5x होगा, -3। x स्क्वायर को बराबर किधर लाएंगे तो -x स्क्वायर और +5x को बराबर किधर ले आएंगे तो -5x होगा और इस यहाँ पर हो जाएगा 0 दूसरे पक्ष में। अब देखें यहाँ पर चर की घात अधिकतम 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों एक तरीके का हैं, तो 2x स्क्वायर -x स्क्वायर घट जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। फिर देखें चर की घात 1 और इसकी भी घात 1 है, तो 5x और 5x समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10x और ये -3, ठीक। और इस पक्ष में यहाँ पर 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि चर की अधिकतम घात 2 है, जिसके कारण यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो प्रश्न संख्या 1 के 4 भाग को हल किया गया है। शेष भाग हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको वीडियो या पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।